एक जानिब मैट्रिक बोर्ड के दावे तो दूसरी जानिब तुलबा और वालिदैन हैं शदीद परेशान। बहुत गर्मी, अब क्या करें, मजबूरी है, देना तो पड़ेगा। फिर हवा ना हो ना पूछो तो बच्चों का तो दम ही घुटेगा ना। हम रिकॉर्ड सेंटर वालों को पहले ही बता देते हैं कि जी आपको ठंडा पानी प्रोवाइड करना है, तो पैसे हम देते हैं। हम खुद अपनी जेब से ही सभी फिलहाल खर्च करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ लाहिरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्क़े खुदा की बात, और इस बार जो बात करने जा रहे हैं वो एक अहम बात है। मामला बहुत अहम और संजीदा ये है कि सिंध के तमाम अज़ला में, सिंध के तमाम डिवीज़न्स में इंटरमीडिएट और मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात का वक्त हुआ चाहता है, और इस वक्त मैट्रिक बोर्ड के पेपर्स जारी हैं। इस पेपर्स के दौरान मैट्रिक बोर्ड की जो इंतज़ामी नाअहली है वो निखर के सामने आई है। मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स, तलबा, असातिज़ा, मैनेजमेंट और तमाम तर लोग शदीद परेशान हैं। कई तलबा ऐसे हैं जिनको एडमिट कार्ड्स नहीं मिले, कई तलबा ऐसे हैं जो आज भी फॉर्म के हुसूल के लिए परेशान हैं। जब इम्तिहानी मराकज़ की बात करते हैं तो 3 लाख से ज़ायद तलबा को अपीयर होने के लिए जो मराकज़ बनाए गए हैं वो मराकज़ पर बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं, पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं, लाइट तो दूर की बात है, बैठने की सहूलियात भी बेहतर नहीं है। एक जानिब दावे हैं मैट्रिक बोर्ड के तो दूसरी जानिब हकीकतें इसके बरक्स हैं। हमने मुख्तलिफ़ सेंटर्स का विज़िट भी किया है, और उस विज़िट के दौरान मुख्तलिफ़ जगहों पर ये देख कर भी हैरत का इज़हार यकीनन किया है कि जहाँ कोई पंखे की नाम की चीज़ कोई मौजूद नहीं है, ना पंखा है ना बैठने की कोई बेहतर जगह है, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो पेपर्स दे रहे हैं। इन तमाम तर सूरत हाल पर बोर्ड इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। दिखाएंगे वो सेंटर्स जहाँ पर सहूलियात नहीं हैं और लोग हैं परेशान। गुफ्तगू करेंगे तलबा से, असातिज़ा से और पेरेंट्स से, और जानेंगे उनसे कि मैट्रिक बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें उनका क्या राय है। तो आज का प्रोग्राम कराची समेत सिंध के तमाम तर अज़ला में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जारी पेपर्स के नाम, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और एग्ज़ाम्स में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और पेरेंट्स भी मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि इतनी गर्मी में क्या महसूस करते हैं, कैसे पेपर दे रहे हैं। इंतज़ामिया के हवाले से भी जानेंगे, इंतज़ामों के हवाले से भी जानेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप शायद इंटर होना चाह रही थी अभी। जी, क्या इशूज़ हैं आप? सर, बच्चे पहली दफ़ा आए तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स को इजाज़त देनी चाहिए ना कि बच्चे आकर अपनी तसल्ली, माएँ अपनी आकर तसल्ली करें। बट वो आने नहीं दे रहे, कह रहे अलाउ नहीं है। ऐसा तो कहीं नहीं होता। पहले भी हमारे बच्चों की बोर्ड पढ़े, हम जाते हैं, अब क्या ऐसा है? नहीं तो वैसे आप इतनी गर्मी में बैठने का इंतज़ाम आप समझते हैं यहाँ ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब बच्चों की क्लासें भी नहीं मिल रही। अच्छा। कोई कोऑपरेट तो होती है ना, बिल्कुल भी इधर कोऑपरेट नहीं है। आप मैट्रिक बोर्ड के हवाले से क्या कहेंगे, उनके इंतज़ामात पर क्या कहेंगे, मुतमईन हैं आप? मैं तो अब बच्चे बताएंगे बेचारे ये मुतमईन है या नहीं। जैसे पेरेंट्स की हैसियत से आप मुतमईन? जी, जब भी तो अलाउ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अलाउ होना चाहिए पेरेंट्स। आप क्या चाहते हैं कि पेपर्स देने के दौरान भी आप साथ बैठे उनके? जी इंशाल्लाह, जी हम यही चाहते हैं। अच्छा, यही था। जी, आप बताइएगा मैडम कि कौन से मैट्रिक के पेपर्स दे रहे हैं आप? नहीं, 9th के दे, पहली बार दे रहे हैं आप पेपर्स? अच्छा, वैसे क्या समझती हैं आप कि क्या इंतज़ामात होने चाहिए? आप मुतमईन हैं इंतज़ाम, गर्मी में पंखे भी नहीं और पानी पीने का नहीं होता, तो कैसे आप महसूस करते हैं? बहुत गर्मी, इसलिए इंतज़ाम सही नहीं है, तो इससे अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। दोनों पहली बार दें तो सही है। इतनी गर्मी में आप पेपर दे रही हैं, क्या महसूस करती हैं? इंतज़ामात से मुतमईन हैं? बस बहुत गर्मी, अब क्या करें, मजबूरी है, देना तो पड़ेगा। फिर आप बताइएगा क्या पेपर है, कौन सा पेपर है आप? उर्दू का पेपर है। तो उर्दू का पेपर देते वक्त यहाँ ना पीने का पानी हो ना जगह हो, तो तकलीफ़ होती है ऐसे? जी होती है। क्या हुकूमत से अपील करेंगे आप? हमें थोड़ी सी सहूलत है, इस स्कूल को भी थोड़ा सा सेट करवाएं। बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है, हमें आगे कामयाबी हासिल करनी है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ बनवा के दें स्कूल के लिए। मुतमईन हैं आप इंतज़ामों से? भाई क्या करें, बच्चियाँ हैं तो आना पड़ता है, मगर गवर्नमेंट से मुतमईन नहीं है हम लोग। आना, ये स्कूलों की आप हालत देखें, आगे का क्या होगा, आगे के बच्चे किस तरह पढ़ेंगे, ये तो देखें ना आप। बस हम इस तरह मुतमईन हैं और कुछ नहीं बोल सकते बस। अच्छा, तो ये वैसे बैठने की हमें शिकायत मौसूल हुई है कि बैठने की जगह ठीक नहीं है, पंखे नहीं है,
हाँ, बच्चों ने ये बोला है, मेरी बेटी ने भी यही बोला है मम्मा कि ये सीटें वगैरह ये इस तरह का ये निज़ाम बिल्कुल भी इनका दुरुस्त नहीं है पेपर अच्छा। में, हम किस तरह देंगे। मैंने बोला बेटा अभी क्या करें, मजबूरी आप तो वो दे रही है, प्राइवेट दे रही है मेरी बेटी तो। अच्छा, बोर्ड को शिकायत की है कोई आपने? कोई बोर्ड की तो कोई हमें शिकायत बोर्ड का कोई बंदा आता है पूछने के लिए आपसे? नहीं, वो तो कोई भी नहीं आता। मेरे माशाल्लाह बच्चों ने 3 बच्चों ने माशाल्लाह बोर्ड के पेपर दिए हैं, कभी कोई बोर्ड का बंदा नहीं आता है। अच्छा, नहीं, कभी नहीं आया। आप नहीं समझते कि ये बोर्ड के पेपर्स के दौरान इंस्पेक्शन होनी चाहिए सेंटर्स की? ये होनी चाहिए। पंखे हैं, पानी नहीं है। पानी नहीं होता और बच्चों के लिए बोतल लेकर आते हैं तो बोतल बोतल दिखाइएगा। नहीं देने देते हैं, अंदर नहीं घुसने देते हैं। बोतल ये बोतल है, पानी की ये बोतल भी नहीं मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटी कराची, उनके मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं। पानी अपनी मदद आपके तहत लेकर आएँ, पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है। पंखे अगर आप लगवा सकते हैं तो पंखे ले आएँ और पेपर्स के दौरान पंखे का इंतज़ाम खुद करें, बैठने का इंतज़ाम खुद करें। बाकी पेपर्स कॉपीज़ क्या सिस्टम होता है ये तो दुनिया को पता है। तो मैं वैसे आप क्या चाहती हैं, क्या आपकी डिमांड है? कोई मैट्रिक बोर्ड में आप समझते हैं क्योंकि रिफॉर्म्स लेकर आएँ कोई बेहतर तरीके से? बेहतर तरीके से हो, जाहिर सी बात है, बच्चे पूरा साल अपनी मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद उनको रिजल्ट कुछ अच्छा ना मिले, क्लास अच्छी ना मिले, हवा ना हो ना कुछ हो तो बच्चे का तो दम ही घुटेगा ना। वो किस तरह पेपर देगा? वो बेचारा बच्चा परेशान ही होता है, इरिटेट ही होता है। आगे जाओ तो बोर्ड का पेपर भी चेंज हो जाता है, आउट हो जाता है पेपर, कभी कुछ 1000 मसले हो जाते हैं। मगर मैं ये चाहती हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि बच्चों के लिए रिलीफ दिया जाए, बच्चों को समझा जाए कि बच्चे पढ़ते हैं, पूरा साल उनका बर्बाद हो जाता है इस तरह के पेपर देने में। फिर कहते हैं कि बच्चा ने सही नहीं पढ़ा, बच्चा सही नहीं पढ़ता, बच्चे ने सही पेपर नहीं दिया, ये गलत होता है। सारा इल्ज़ाम हम पेरेंट्स पे और बच्चों पे दिया जाता है। आप अपना निज़ाम तो दुरुस्त करें। हालात है तो आगे आप सोचें क्या होगा, आगे की नस्ल किस तरह पढ़ेगी, तालीम ही हमारी अच्छी नहीं है। बर्बाद कर दी, बच्चे बिल्कुल डफर हो गए हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। आजकल के मैट्रिक क्या, आप सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के बच्चों को ले लें, उन्हें कुछ भी नहीं आता। एक आप उससे पूछ लें कि क्या लिखा है, वो बता दें, आप मुझे बता दीजिए। पहले के लोगों के मैट्रिक कितने 2 साल से बच्चे धक्के खा रहे हैं, उन लोगों को फॉर्म ही नहीं मिल रहे पेपर देने के। यूनिवर्सिटी के बच्चों के 2-2 साल गाया हो चुके हैं, फॉर्म नहीं है, आ जाओ कल आओ, यहाँ पैसे भरो वहाँ पैसे भरो। कब निज़ाम सही होगा, कब हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे, हम ये बोलते हैं। आप बताइएगा, आप भी इतनी गर्मी में बैठी हुई हैं और मुझे लग रहा है आप दोनों को ज़्यादा गर्मी लग रही है। नहीं, अस्सलाम वालेकुम सर, हमें ये है कि पानी बच्चों को नहीं हो, पानी की ये बोतल नहीं देते हैं तो गर्मी इतनी है, बच्चों का बीपी लो हो जाता है। तो किस तरह मतलब पेपर देंगे, तो थोड़ा बहुत तो पानी दीजिए ना, या क्लास में कोई रखें कूलर वगैरह, और पंखे भी नहीं है। बच्चे बहुत शिकायत करते हैं, पर अभी हम इसलिए मजबूर है कि पेपर तो बच्चों को देना पड़ेगा। टीचर्स कहते हैं कि बच्चों को पंखों की ज़रूरत ही नहीं है, हमने दिखाया है, वो जगह दिखाई है। टीचर्स गलत कहती हैं, आप बच्चों से पूछ लीजिए, हमारी बच्चों से भी पूछ लें, ये तो गलत कहते हैं। तो गर्मी में किस तरह तालीम को बजट नहीं मिलता हमारे पता नहीं, ये तो आप तालीम वाले बजट वालों को। तो ये क्या हालात है, ये क्या हो रहा है, क्या होगा, नहीं मिलता क्या? और गर्मी में तो बच्चों का बीपी इतना डाउन हो जाता है, यकीन माने कि घर जाते हैं तो पेपर किस तरह देंगे, आप खुद बताएं। ये तो टीचर वो तो हमने दिखाया है, वो सेंटर्स की वो जी। जगह दिखाई है जहाँ ये पेपर्स दे रहे हैं। ठीक है, पर टीचर ये गलत कह रही है कि पंखे हमने पूछा तो कहते हैं हीट वेव में बच्चे पेपर्स देना मुश्किल तो है आपकी नज़र में? पूरी रात मेहनत करते होंगे, पूरी रात नींद नहीं आती होगी। टाइम के बाद बच्चों ने पढ़ा है, याद किया है। अम्मा आप बताइएगा, किसका पेपर है? 9th क्लास का बच्ची का। 9th क्लास का पेपर है। तो 9th क्लास में आप समझती हैं कि इंतज़ामात हैं वो जो होने चाहिए? जी हाँ, बहुत अच्छे इंतजाम हैं। आप मुतमईन हैं? चलें, तो ये मुख्तलिफ बच्चे हैं जो अपने पेपर्स देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और इतनी गर्मी में इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। ये बच्चों का कहना है कि यहाँ पर पंखों की ज़रूरत है और मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत है जो इस सेंटर में मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ़ सेंटर्स हैं कराची के जो हम आपको दिखा रहे हैं इसी स्क्रीन पर। अंदर बैठने की जगह नहीं, पीने का साफ़ पानी और पंखे, ये चीज़ें नहीं है सहूलियात। इसके बगैर पेपर देने से कोई फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस पे? बिल्कुल पड़ता है, अगर बैठने की जगह नहीं है और सही वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है तो बिल्कुल पड़ता है उससे फ़र्क। तो आप हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं जी नहीं, हाँ, अभी तक कोई पेपर दिया ही नहीं है ना, तो इस वजह से इनको पता भी नहीं है आइडिया। अंदर पेपर कैसे देंगे? हाँ ना, तो आप समझते हैं मैट्रिक बोर्ड के इंतजामात से मुतमईन है वैसे आप? नहीं, ये सूरत इतनी गर्मी में पेपर देंगे हम? वैसे भी गर्मी है, हीट वेव है, वैसे ही गर्मी है। चले, ये पेरेंट्स भी हैं। आप मैट्रिक बोर्ड के इंतजामात से मुतमईन हैं वैसे?
सर है तो फ़िलहाल अभी बच्चे इम्तिहान देंगे तो उनके बाद ही डिटेल्स पता चलेगी क्या तरीक़ेकार है, किस तरीके से दे रहे हैं। तो वैसे आपको अंदाज़ा है कि इनरोलमेंट और दीगर मसाइल से निमटना मैट्रिक बोर्ड में चीज़ें दुरुस्त होती हैं आपकी नज़र में? सर कुछ दुरुस्त भी होती है, कुछ होती भी नहीं है। अब ये बच्चे लोग इतनी अगर गर्मी में बच्चे जो पेपर्स दे रहे हैं तो यकीनन आप समझते हैं कि कोई चेंज करना चाहिए था गर्मियों के बाद? चेंज करना चाहिए सर, गर्मी ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा टाइम देना चाहिए। इसे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बच्चे शायद पेपर दे ना सकें। इतनी गर्मी में बच्चे के पेपर दे रहे हैं तो आप समझते हैं मुश्किलात हैं? हालात के मद्देनज़र रख के तो दे देना चाहिए, क्योंकि 365 दिन में तो तकरीबन छुट्टियां ही होती हैं और फिर गर्मी सर्दी का तो मौसम का कुछ पता भी नहीं होता। महकमा मौसमियात कहते हैं कि अभी सर्दी पड़ेगी, अभी गर्मी पड़ेगी, तो उस दिन बारिश हो जाती है, और जिस दिन बारिश का बोलते हैं तो उस दिन गर्मी पड़ जाती है। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला है, अल्लाह जो मौका है पेपर है तो हो जाए बच्चों का। ये गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन 1 कैप्री के सामने है, और कैप्री सिनेमा इसी के सामने ये स्कूल है। सेमिस कोड जो है इसका है 40807022। यहाँ के इंतज़ाम आपको हमने दिखाए, बग़ैर पंखों के, बग़ैर ठंडे पानी के, बग़ैर हवा के गर्मी में आके पेपर्स दे रहे हैं बच्चे। इंतज़ामिया को नोटिस लेने की अपील करते हैं। हमें पता चला कि ये जो स्कूल है, इस स्कूल में सहूलियात नहीं है, तो पीने का पानी नहीं है, ये चीज़ें सारी। पानी का मसला ये है कि पानी बोरिंग वाला है, तो हम बच्चों को नहीं पिलाते। पिलाने को तो हम पिला सकते हैं, वहाँ कूलर लगे हैं, मगर ये कि मुझे लगा पानी सही नहीं है, तो हम लोग ये भरते हैं और यही जग भर भर के बच्चों को पिलाते हैं। तो हम पानी को जो बॉटल जो बेचते हैं वो डलवाते हैं, हमारे टीचर्स को डलवाते हैं पानी और बॉटल। तो ये एक्सपेंडिचर्स नहीं देते कोई गवर्नमेंट के तौर पर आपको? नहीं, कोई नहीं होता इस किस्म का? हम खुद अपनी जेब से ही सभी फ़िलहाल खर्च करते हैं, और टीचर्स को भी ये जो ड्यूटी देती हैं उनको भी 100 रुपया देते हैं, जिसकी वजह से हमें सबसे जो बड़ा मसला इशू होता है कि टीचर्स कहती हैं हम ड्यूटी नहीं दे सकते। आप देखें 100 रुपये में कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा, किराया भी नहीं लगता। हाँ। तो बेचारी फिर भी हमारी गवर्नमेंट की ये हम लोग मेरा ख्याल ऐसा है कि बेचारी बात मान लेती हैं। अब देखें अब सेकंड लगेगी तो घर बार छोड़ के बैठी हुई हैं, अब 6-7 बजे घर पहुँचेंगी, तो हमें ये प्रॉब्लम है ज़्यादा। पेपर्स वगैरह टाइम पर आ जाते हैं? टाइम पे अब ये है कि पेपर भी इन लोगों ने ये किया है कि पेपर भी नहीं पहुँचाते। हमारा बंदा जाएगा लेकर आएगा, पेपर जो होंगे वो भी हमारा बंदा पहुँचाएंगे। आप सोचें कितना किराया लगता है, ये देंगे हमें? ये भी नहीं करते। सिक्योरिटी का ओवरऑल कैसा होता है सिस्टम? मसले मसाइल तो होते होंगे, रश? नहीं होते, हम लोग संभाल लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। 10 साल से मैं चला रही हूँ, कभी ऐसा मसला नहीं होता है, तो हम लोग कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। वैसे अंदर मतलब कितने प्यून हैं आपके पास मैडम? मेरे पास 5 प्यून हैं। तो ये 5 प्यून से पूरा सिस्टम चलाते हैं आप? हाँ। चलिए, 5 प्यून हैं और टीचर्स हैं 30-40, और मैं हूँ इंचार्ज। अब मैं सुबह से यहीं बैठी हूँ, मैं एज ए TO भी हूँ, तो मैं ऑफिस में नहीं गई, यहीं पे काम कर रही हूँ। अच्छा, इधर TO भी हैं आप? हाँ। माशाल्लाह। पंखे लाइटें हमने बंद की हुई हैं। अभी तो यकीनन बंद होनी चाहिए। तो ये सफाई करवाई कुछ सेकंड। यहाँ पे एक हॉल है, हवा देखें आ रही है। बस हमें ये मसला है कि वो जो न्यू बिल्डिंग बनी है ना, वहाँ 3 कमरे, वहाँ लाइट वाइट नहीं थी। अच्छा, वो वाली? हाँ, उधर हमने पेडेस्ट्रल रख दिए, तार लगा के पेडेस्ट्रल पंखे रख दिए। अगर हमारे रूम कम हो रहे थे। नहीं तो ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर्स हो रहे हैं यहाँ? 400 का 400 उन्होंने हमें दिया, मगर 4 से अबव हो जाते हैं। मैडम, आखिर में कोई पैगाम आपका जो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में टीम पब्लिक? पैगाम यही है कि देखिए, सिंध हुकूमत को ये है कि आपको पता है कि वेदर कैसा होता है कराची का, तो मेरा ख्याल में इस वेदर में बच्चों के साथ पेपर लेना बहुत बड़ा जुल्म है।
और फिर इस माहौल में इस जहाँ माहौल पर में बैठने की भी माहौल जगह की बात नहीं, आप घर में भी बैठे हाँ। तो आप एसी के बगैर नहीं बैठ सकते, ठीक है। यहाँ तो पंखा भी नहीं है हाँ, इस जगह। ठीक है। अब गर्मी, दोपहर का पेपर, सुबह का पेपर, तो मेरा यही है कि अगर ये लोग अप्रैल में रखें, मार्च अप्रैल में, तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए 1 जून से छुट्टियां भी हो और रही उसके बाद इंस्पेक्शन होनी चाहिए हर सेंटर की Inspection, प्रॉपर, हाँ, ताकि बिल्कुल। वो सेंटर किस तरीके से काम करेगा, सारी चीज़ें होनी चाहिए। मीटर गवर्नमेंट में स्कूल ऐसे ही हैं सारे। हम्म। अब ये देखिए मैं 10 साल से कह रही हूँ कि मुझे इधर ही ऑफिस बना दे, कोई नहीं सुनता, वो अपने ही करते हैं जो उनका दिल चाहता। अब तो छोड़ दिया खैर मैंने कहना, मगर ये कि अल्लाह का शुक्र है अभी गवर्नमेंट स्कूल काफ़ी अच्छे चलें चलें, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सेंटर्स का विज़िट करवा रहे हैं, मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और एग्ज़ाम्स के दौरान पोजीशन आप देखें कि किस तरीके से सेंटर्स, जहाँ पर हीट वेव है, उस हीट वेव में इस सेंटर पर पेपर्स देना और पेपर्स देने के बाद क्या हालत होती होगी, फैसला आप करें। जी जी मैडम। ये बिल्डिंग जो है 12 साल से, जब से मैं आई उससे पहले बन रही थी। 12 साल हो गए हैं इस बिल्डिंग को बनते हुए? नहीं, कोई था हायर सेकेंडरी बनाना था, फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो बस ऐसे ही पड़ी रही। अच्छा, ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग तो ये बहुत गंदी थी, अभी हमने एग्जाम की वजह से सारी सफाई करवाई। हमारे पास स्वीपर पूरी बिल्डिंग में एक औरत है, एक औरत स्वीपर है। अब एक औरत। अच्छा, ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये देखें, ये लाइटिंग का सिस्टम, ये मैट्रिक बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं इस जगह पर होते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये ऊपर छत की सूरत हाल ये है, और यहाँ बैठ के जो है वो पेपर्स दिए जाते हैं। जब पेपर शुरू होंगे तो इंतज़ामिया का कहना है कि यहाँ पर कोई ना कोई इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाता होगा ये तो जो सवालिया निशान है। आगे चलते हैं और ये आपको एक और रूम दिखाते हैं। ये देखें, ये मैट्रिक बोर्ड का पेपर यहाँ हो रहा है और ये गालबन पेपर है और ये पेपर हो रहा है ओनली फॉर द फ्रेश। तो ये सूरत हाल है यहाँ के सेंटर्स की, कराची के सेंटर्स दिखा रहे हैं आपको, मैट्रिक बोर्ड जदीद दौर में। 3 कमरे हमारे पास, बाकी जी ये बाकी 3 कमरे हैं जी। कितने होते हैं इसमें मैडम स्टूडेंट्स? इसमें 24 स्टूडेंट्स हैं। वो इसलिए कि हमारे पास वो रूम कम हो गए, इसलिए हमें इमरजेंसी में ही बनाना पड़ा। इमरजेंसी में भी, हालांकि हम यूज़ नहीं करते इसको। नहीं, मतलब इमरजेंसी में ये सेंटर बना दिया। हाँ, ये सफाइयाँ हमने करवाई तो ये इमरजेंसी में बनाया। अच्छा, अभी चलें। पेपर दिया नहीं है, हो सकता है कि हमें ज़रूरत पड़ जाए इसकी। नहीं जी। तो ये मैडम रोल नंबर भी लगे हुए हैं, पी इरफान अहमद, ये फर्नीचर वाले उनका ही कुछ लगा हुआ है। हाँ चले, फर्नीचर वालों ने रोल नंबर लगा दिए, मैडम का कहना है। लेकिन ये है एग्जामिनेशंस पार्ट 1 ग्रुप साइंस सब्जेक्ट केमिस्ट्री जेकब लाइन कैंपस, ये पिछले साल का है 2021 का। तो ये 2021 में भी सेंटर था और 2022 में भी माशाल्लाह, क्योंकि शुरू नहीं हुआ ना यहाँ पेपर, मतलब 2022 में भी 21, मतलब ये सेंटर के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है जब ज़रूरत होती है तो। हाँ, वैसे नहीं। ये ऊपर भी अगर दिखा सकें, शरफ अली शाह साहब लीड करते हैं। हमने बाहर से जमादार बुलाया, पैसे दिए, यहाँ सफाई की। अच्छा, ये पूरा साल यूज़ मैडम नहीं जैसे सेंटर बनाने के लिए मैट्रिक बोर्ड के कुछ लोग आते हैं, विजिट करते हैं, क्या होता है इनका तरीका? ये बहुत पुराना ही चलता आ रहा है, ये कोई आज इधर सेंटर नहीं लगा। ये जब मेरा ख्याल जब से स्कूल बना ये सेंटर तो मशहूर है कि बनता है, क्योंकि मेन रोड पे है। तो अब ये है कि बिल्डिंग इसकी पूरी डैमेज हो चुकी है। अच्छा, वैसे मैडम हमने बस एजुकेशन डिपार्टमेंट को से लिखा कितने हुआ है। अरसे से आप वाबस्ता हैं मैडम? एजुकेशन कोई 20 नहीं, ज़्यादा हो गए, 20-25 साल की। 89 से। 89। तो अगर कोई बच्चा पेपर देगा इस माहौल में, तो आप समझते हैं कोई गर्मी वर्मी कोई असर? बच्चे पता है जब पेपर दे रहे होते हैं ना, उनको कोई होश नहीं होता, वो कहते हैं हमसे बात भी नहीं करो। हाँ, ये तो है। 3 घंटे वो ऐसे गुजार देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं बेहोश हो जाते हैं पेपर देते हुए। नहीं, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई। अभी बल्कि पेपर दे के ये धूप में खड़े थे, मैं ऑफिस से निकली, मैंने कहा बच्चों बीमार हो जाओगे। नहीं, वैसे इस माहौल में पेपर देना मुश्किल नहीं है? नहीं, दे देते हैं। चलें, ये है अगर पीछे से हीट स्ट्रोक चल रही है, हीट स्ट्रोक के दौरान ये ओपन स्पेस और जी जी मैडम, ठंडा है। ठंडा है। हाँ, काफ़ी मैं भी आई हूँ, हवा चल रही है। हाँ, हवा तो बल्कि चल। मेरे कमरे से तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। हाँ, नहीं मेरे कमरे में तो आप देखें तो कुआं बना हुआ। हाँ। ये खुला हुआ है ना? ये खुला अच्छा लगा। ये स्टैंडर्ड भी है, मतलब ये यहाँ बैठ जाऊँ मैट्रिक बोर्ड का स्टैंडर्ड भी ऐसा ही है माशा। तो ये स्टैंडर्ड ऐसा सही है। ये आए अगर मेरे कैमरा दिखा सके कि ये देखें,
ये एक रूम है, ये इस्तेमाल तो नहीं है, लेकिन ये 3 कमरे बनाए गए और इसी के साथ ही मुत्तसिल ये जगह है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि एग्जामिनेशन बोर्ड्स, मैट्रिक के बोर्ड्स जो हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ये सूरत हाल जहाँ पर बच्चे पेपर्स दे रहे हैं, सामने ही साथ ही ये कचरा कुंडी, ये सारा इंतज़ाम, यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनने अपनी कोशिश तो की है, लेकिन सवाल ये होता है, पैदा होता है कि इस दौरान, इस माहौल में पेपर्स देना यकीनन मुश्किल मरहला तो है कि आप किस तरीके से पेपर्स देंगे, और देना मुश्किल काम तो ज़रूर है, लेकिन ये पेपर है ओनली फॉर द फ्रेश कैंडिडेट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। ये सब्जेक्ट है जनरल साइंस का, फिर मैं क्या दिखा सके। आज ये भी पेपर हुआ है और ये पेपर जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ये दरारें, ये खंडरात, यहीं आपको मैं दिखाऊं सेंटर की सूरत हाल, ये देखें और कैमरामैन दिखा सके कि ये टूटी फूटी भी अजीमुल शान कराची का मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। देखें कि आप किस तरीके से हो रहे हैं। फैसला प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आवाम को करना है। हमारा काम है सेंटर्स दिखाना, कारकर्दगी दिखाना, किस तरीके से एग्जामिनेशन बोर्ड काम कर रहा है। सरदार शाह साहब एजुकेशन मिनिस्टर, इस्माइल रावू साहब बोर्ड एग्जामिनेशंस के मिनिस्टर, यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स, शरफ अली शाह साहब चेयरमैन, मुलाहिज़ा फरमाएं कारकर्दगी। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात और इंतज़ामिया की जानिब से क्या क्या तारुक लिए गए हैं, कितने जो स्टूडेंट्स हैं अपीयर हो रहे हैं, और इस तमाम तर डेटा के साथ मुख्तलिफ़ इम्तिहानी मराकज़ भी हमने विज़िट किए। बहुत सारी वहाँ के लोगों को शिकायत हैं और सहूलियात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह साहब से। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला आपने। शाह साहब फरमाइएगा कि मैट्रिक के इम्तहानात शुरू हो गए हैं, आपके पास कितने बच्चे इस वक्त जो मैट्रिक 9th और मैट्रिक में कंबाइन इस एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, और ओवरऑल कितने सेंटर्स हैं, डेटा क्या है? इस वक्त हमारे पास जो है वो 3,66,000 बच्चे जो हैं वो इम्तहान में अपेयर हो रहे हैं। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूँ, 3,66,000, और हमारे जो है 448 सेंटर बनाए हैं हमने, और 20 हब बनाए हैं हमने जो स्कूल से, जहाँ से कॉपीज़ की और पेपर्स की तरसील की जाती है। 18 टाउन है और 18 टाउन में हमने 20 हब बनाए हैं जहाँ से हमारे जो है वो पेपर की तरसील होती है, और यहाँ से कॉपीज़ जो है वो जारी करते हैं क्वेश्चन पेपर, और उसमें बाद में वहाँ से जो है वो तमाम पेपर कलेक्ट करके बोर्ड ऑफिस पहुँचाए जाते हैं। अच्छा, जितने भी मराकज़ हैं, दूर दराज इलाके हैं मुख्तलिफ, हमने भी मुख्तलिफ़ जगहों पर विज़िट किया। एक मरकज़ बनाने के लिए, पेपर्स वो एक सेंटर बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है बोर्ड का? एक बात यह है कि हमारे पास जो है वो तकरीबन 75% जो है 75% स्कूल प्राइवेट सेक्टर के हैं, और फ़कत 25% जो है वो गवर्नमेंट के स्कूल हैं। गवर्नमेंट के स्कूल की जो है वो क्राइटेरिया ये होता है कि हम डायरेक्टर को लिखते हैं कि आपके स्कूल जिसमें 400 लोग बच्चों के बिठाने की गुंजाइश है, उससे ज़्यादा की गुंजाइश हो, उनको आप जो है वो नामजद करें और उस स्कूल को हम सेंटर बनाएं। फिर फाइनल जो है वो डायरेक्टर स्कूल्स कराची की तरफ से नॉमिनेशन आती है, और वो हमें सेंटर्स की लिस्ट भेजते हैं। उनमें से जितने रिक्वायर्ड होते हैं हमें स्टूडेंट्स नंबर के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से हर टाउन वाइज जो है हम उसका सेंटर बनाते हैं। और प्राइवेट स्कूल में ये होता है कि हमने रखा हुआ है कि कम से कम जो है वो 400 गज का बंगला होना चाहिए, और उसमें जो है वो 400 बच्चों की बैठने की गुंजाइश हो, तो उसको हम सेंटर बनाते हैं। अच्छा, सेंटर्स पर जो मुख्तलिफ ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए कितनी टीम्स बनाई हैं आपने, सर्वेलेंस मॉनिटरिंग टीम? हमें विजिलेंस टीमें जो हैं हमने 8 बनाई हैं, जो है वो जिनमें डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल्स की टीम्स हैं और डायरेक्टर स्कूल्स की टीम्स हैं, और हमारे बोर्ड की जो है टीम्स हैं, जो हमारे बोर्ड के अफसरान की मुश्तमिल टीम्स हैं।
ये 8 टीमें हैं जो विज़िट करती हैं और जो है सेंटर टू सेंटर और सेंटर्स के बारे में जो है विजिलेंस करती है। और मैं बताते खुद भी जो है वो विज़िट करता हूँ, टाइम टू टाइम मुख्तलिफ जगह पे जाता हूँ और मुख्तलिफ सेंटर्स को विज़िट करता हूँ और मीडिया के लोगों को अपने साथ ले जाता हूँ ताकि वो भी देख सकें कि सेंटर्स कैसे चल रहे हैं। अच्छा, कहीं किसी जगह से अगर कोई शिकायत मौसूल होती है तो क्या तरीक़ेकार है आपके पास शाह साहब? हमने नीचे एक जो है वो कंप्लेंट सेल कायम किया हुआ है, उसका नंबर सबको दिया हुआ है, सेंटर इंचार्ज सुपरिटेंडेंट को और जो है विजिलेंस ऑफिसर को, दोनों को नंबर दिया हुआ है। कोई किसी किस्म की कोई मसला है, आपके साथ कोई इशू हो रहा है तो आप इस नंबर पे जो है वो आप, नीचे हमारे मेंटेनेंस ऑफिसर हैं फ़हीम साहब, उनको इंचार्ज बनाया, काफ़ी सालों से वो यही काम करते हैं और वो यहाँ पे जो है वो शिकायत वसूल करते हैं और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और रिलेवेंट महकमे को उसको जो है वो इन्फॉर्म करते हैं और उस पर एक्शन लिया जाता है। अच्छा शाह साहब, हमने मुख्तलिफ सेंटर्स विज़िट किए हैं, बहुत सारी जगहों पर पीने का साफ़ पानी नहीं है, पंखे नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, साफ़ सुथरा माहौल नहीं। तो अगर इस किस्म की शिकायत आपको एग्जामिनेशन के दौरान कैंडिडेट की जानिब से आती है तो आप किस तरीके से एक्शन होता है? हम रिकॉर्ड सेंटर वालों को पहले ही बता देते हैं कि जी आपको ठंडा पानी प्रोवाइड करना है, तो पैसे हम देते हैं। ठंडा पानी जो है वो बच्चों को जो है वो प्राइवेट करना है। बैठने की डेस्क अगर आपके पास नहीं है तो पहले रिक्वायरमेंट पूछी जाती है कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो रिक्वायरमेंट हमें भेज देते हैं। फिर हम जो टेंडर करते हैं वो उनको फर्नीचर जो है प्रोवाइड करते हैं, जो बताते हैं कितने लोगों के बैठने के लिए हमें फर्नीचर चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। अगर वो कूलर की डिमांड करते हैं तो वो उनको जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि हम जैकब लाइन में विज़िट करके आए कि स्कूल जिस प्रोग्राम में चलाएंगे भी, दिखाएंगे भी कि वहाँ की हालत तो बुरी है बड़ी। वो गवर्नमेंट का स्कूल था या प्राइवेट गवर्नमेंट का स्कूल है? हाँ, तो वो अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट DO होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन के, वो DO की जिम्मेदारी थी। हम तो डायरेक्टर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं और वो अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को जो है वो जिम्मेदारी लगाते हैं कि आप स्कूल को विजिट करें। और क्योंकि हम पहले ही पूछते हैं जो रिक्वायरमेंट है बताएं, क्योंकि हमें फिर टेंडर करना पड़ता है। जो रिक्वायरमेंट का सामान मंगवाते हैं वो टेंडर करते हैं और टेंडर के हिसाब से वो फिर इम्तिहान से 2 दिन पहले वो हम चीज़ें सेंटर पे पहुंचाते हैं। अच्छा शाह साहब, ये जैसे आप कह रहे थे कि पूरे ट्रांसपेरेंसी को एक बेहतर किया जाता है, ये एग्जामिनेशंस कहीं पर पेपर आउट होना, लीक हो जाना, ये एक मामूल का हिस्सा बन गया है। मोबाइल सेल फ़ोन पर ये चीज़ें हो रही हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या आपने कोई स्टेप्स लिए हैं? इसकी रोकथाम के लिए यही है कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था और होम डिपार्टमेंट में लिखा था कि भाई यहाँ पर सेक्शन 144 इम्पोज की जाएगी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पाबंद किया जाएगा कि वो वहाँ पे आए। और हमने भी सेंटर सुपरिटेंडेंट जो स्कूल का हेडमास्टर और प्रिंसिपल होता है उसको राइटिंग हिदायतनामा जारी किया था। और जो है उसके बाद जो विजिलेंस ऑफिसर हम बाहर का बंदा भेजते हैं उसको भी पाबंद बनाया था कि आप ऐसे करें कि आप इन चीज़ों को यकीनी बनाएं कि जो है वो सेंटर पे मोबाइल फ़ोन ना आ सके। और हत्ता कि हमने इन्विजिलेटर्स के लिए भी कहा है कि वो मोबाइल न लाए। लेकिन कॉपी की जो है वो पेपर आउट होना, पेपर आउट जो है 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले पेपर जो है वो अगर आउट होता है तो वो पेपर हमारे से निकल जाता है, वो स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टर के हाथ में चला जाता है। अब उसकी जिम्मेदारी है कि उसको यकीनी बनाए ताकि जो है वो, क्योंकि मोबाइल से फ़ोटो निकाल के भेज देना है बहुत आसान चीज़ है, सेकंड्स का काम है, मिनट भी नहीं लगता उसमें। तो उसमें जो है वो इसमें जो है कोशिश की जाती है। आज हम कहते हैं उन्हें दिखाया कि सैकड़ों की तादाद में फ़ोन जो है वो ले आए थे बच्चे, जो उन्होंने रिकवर किए थे। फिर एक आध फ़ोन रिकवर किया था हमारे बंदों ने भी। तो इस तरह से जो बताया गया है, अब ये कल्चर और जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम बच्चों को समझने के लिए टाइम लगेगा और जैसे वो इतने तालीम याफ्ता हो जाएंगे, इतने जो है वो महज़ब हो जाएंगे मुआशरा, तब समझेगा कि जिम्मेदारी है कि कहा गया है कि मोबाइल न लाएँ तो मोबाइल न लाएँ। तो ये मोबाइल की वजह से ही जो है वो पेपर टाइम से पहले आउट हो जाता है, क्योंकि इन्विजिलेटर को सुपरिटेंडेंट कोई कॉपी से जब क्वेश्चन पेपर पहुँचते हैं तो एग्जामिनर्स को जो है सुपरिटेंडेंट के हाथ में होते हैं, वो कॉपी खोलता है। किसी क्लास में 25 बंदे होंगे, किसी में 33 होंगे, किसी में 40 होंगे, उस हिसाब से काउंट करके वो देता है इन्विजिलेटर को। आप जाएँ क्लास में, अब उस 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले वो खोल के जरूर देखा था कितने पेपर हैं डिस्ट्रीब्यूट। कोई क्लास ऊपर होती है, कोई ब्लॉक नीचे होता है, उसी दौरान के फ़ोटो निकाल के जो है वो आउट कर देते हैं, क्योंकि 15 मिनट 20 मिनट पहले तो पहुंचना चाहिए ना सेंटर में बंदे को हाथ में। तो इस तरह से आउट हो जाता है अगर लोग, तो उसको आउट कर देते हैं। हम उसको आउट नहीं कहते, हम कहते हैं हमने पहुंचा दिया टाइम पे,
अगर लेट होता है तो फिर भी किराया होते हैं पेपर लेट शुरू हुआ। हाँ, लेट पेपर शुरू हुआ अगर जो है वो, और अब जब तक मुआशरा अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करेगा, ख़ासतौर पर असातिज़ा कराम, तब तक ये मुमकिन नहीं है। या तो जो है हम लॉ एनफोर्समेंट के जल्दी जामा तलाशी लें हर एक बच्चे की, और हाँ, क्योंकि असातिज़ा नहीं कर सकते ये काम। बच्चे की जो है वो जेबें देखे और बच्चे का जो खेले, तो इंशाल्लाह ताला आस्ते आस्ते ये कल्चर डेवलप होगा और बच्चे हमारे समझना लगेंगे। क्योंकि ए लेवल ओ लेवल के बच्चों को पता है कि मोबाइल नहीं लेना है तो नहीं जाना है, वो नहीं लेता है, ले आते सेंटर में। लेकिन अब ये औरंगी, कोरंगी, लांढी, न्यू कराची के जब बच्चों को समझ में आएगी कि गलत चीज़ क्या है, और जब तक उनके ये ग्रूमिंग होती है घर से, जब घर में तालीम आएगी, घर के समझाएंगे, तब बच्चे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। अच्छा शाह साहब, यहाँ पर भी शिकायतें हैं कि एडमिट कार्ड में मिस्टेक्स हैं, सेंटर्स कहीं और लगे हुए हैं, एडमिट कार्ड कहीं और मेंशन किए हुए हैं, नंबर्स में मिसिंग। इस किस्म के कैंडिडेट्स जो कन्फ्यूजन के शिकार हैं, उनके लिए क्या आप तदारुक करते हैं? क्योंकि उनका अगर एक भी पेपर मिस हो जाता है तो उनका करियर का इशू हो जाता है। हाँ, वो अब मैं बताया आपको 3,67,000 जो है वो बच्चे अपेयर हो रहे हैं। आई थिंक ये पूरे सिंध में बड़ा बोर्ड है। पूरे सिंध के बच्चे मिलाएंगे तो हमारा फिर भी बड़ा बोर्ड है। पूरे सिंध के बच्चे मिलाएंगे, सेंटर मिलाएंगे तो फिर भी हमारा तमाम बोर्ड से मिलाएं, फिर भी हमारा बोर्ड से सबसे बड़ा है, क्योंकि कराची की आबादी बहुत बड़ी है। तो इसी लिहाज से ये पहली मरतबा हमने कंप्यूटराइज एडमिट कार्ड इशू किया है। उसमें तस्वीर भी लगी हुई है, वो तस्वीर मार्कशीट में भी आएगी, पास सर्टिफिकेट में भी आएगी, पक्के सर्टिफिकेट पे पाएगी। तो अपने पहली दफ़ा वो लगा ही और कंप्यूटराइज कार्ड इशू किए। उस अगर जो है वो 3,66,000 में से अगर 6,000 में कुछ एरर आई है तो हमने रेक्टिफाई करके दे रहे हैं, करेक्शंस करके उनको हमने जो है, मुझे पता नहीं है सैकड़ों में है या हज़ार हैं कितनी है, बहरहाल जो भी आई थी वो टाइम से पहले हमने बच्चों को वो करेक्शन करके दे दिए सेल पे वापस। इन केस अगर फिर भी कोई बच्चा अपने पेपर्स देने से रह जाता है, 1-2 पेपर्स, उनको कोई आप रिपीट करते हैं या फिर उसको 1 साल वेट करना? अगर नंबर तादाद काफ़ी खुदा न खासा हुई तो उनका हम रीटेक एग्जाम लेंगे। अच्छा, ये कोविड-19 के बाद की सिचुएशन है, हम वापस जा रहे हैं, आपकी नज़र में कोविड-19 का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है एजुकेशन पर? कोविड-19 ने तालीम का निज़ाम बहुत तबाह कर दिया है, बच्चों को तालीम से बहुत दूर कर दिया, और बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, बच्चे ने घर में रेस्ट करना शुरू कर दिया, बच्चों ने हर चीज़ को ईजी लेना शुरू कर दिया। क्योंकि लास्ट ईयर गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि फ़कत 2 पेपर लिए जाएँ मैट्रिक के वो भी ऐसे ही, और उनमें से जो है एक टिपिकल पैटर्न बनाया गया कि 60% MCQ दो, 20% जो है आप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस दें, और जो है वो 20% डिस्क्रिप्टिव लिखें। तो बच्चे बड़े लेजी हो गए हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, जो घर में रुझान है पढ़ाई का वो पढ़ रहे थे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है वो तालीम से दूर हो गए थे। ऑनलाइन एजुकेशन शाह साहब आपकी नज़र में इफ़ेक्टिव है या फिज़िकल है? क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम लेते हैं, एग्जामिनेशन का मतलब छनी कर देता है स्टूडेंट को, तो इस प्रोसेस में जब गुजर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि मुख्तलिफ दुनिया के लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन फ़ाल हो सकती है या होनी चाहिए? ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है अगर आदमी जो है वो सिंसियरली इस लेवल पर है, सेकेंडरी लोअर लेवल पर। हाँ, ये तो कराची के लेवल पे तो हो सकती है, लेकिन इंटीरियर के लेवल पे जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूर दराज के इलाके होते हैं और वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक इंटरनेट का ऑपरेट होना, इंटरनेट का फंक्शनल होना एक इशू है। लेकिन कराची में ये हो सकता है, कराची में हुआ भी है, अच्छे स्कूल्स ने अच्छी जो है वो ऑनलाइन सर्विस दी, लेकिन सरकारी स्कूल्स में मसाइल रहे वो मुख्तलिफ नोयत के। चले, पेरेंट्स को आखिर में क्या पैगाम देंगे? बहुत सारे लोग हैं आज भी, कोई बच्चे जो हैं वो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं कि कोई कहीं से कोई रॉकेट आ जाए तो हम पेपर कर लें। बस पेरेंट्स को यही पैगाम है कि बच्चों की तरबियत अच्छी करें, उनको इल्म तो दे रहे हैं, तालीम तो आप दे रहे हैं, तालीम के साथ उनकी तरबियत पे ख़ास तवज्जो दें, ताकि बच्चे जो हैं वो सही और गलत में तमीज़ कर सकें कि सही चीज़ क्या है, गलत क्या है, और अपने फ्यूचर के लिए बच्चों को जो है वो तैयार करें कि जो है वो सही चीज़ ये है कि आप पढ़ें, सही चीज़ ये है कि आप सीखें, बजाय इसके कि आप जो है कॉपी की तरफ चले जाएं, बजाय इसके कि आप जो है वो किसी दूसरे सपोर्ट की तरफ चले जाएं। तो आप अगर पढ़ाई सही तरीके से करेंगे और आगे बढ़ने के लिए आप जस्तजू रखेंगे तो और आप जो है
अच्छे काम करेंगे, अच्छे लोगों से दोस्ती करेंगे तो उनकी ज़्यादा बेहतरी है। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में व्यूअर्स हमने गुफ्तगू की आज मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम्स और मुख्तलिफ जो मसाइल का शिकार हैं बच्चे, उन पर वालिदैन से गुफ्तगू की, बच्चों से गुफ्तगू की, सेंटर दिखाया आपको और चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड से भी आपका उनका भी मौक़िफ़ लिया। यकीन प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ बना होगा पब्लिक की आवाज़। हमने कोशिश की है कि आपके मसाइल इक़्तिदारी ऐवानों तक पहुँचा सकें। मेरी कैमरा टीम फैसल हुसैन, अब्दुल्ला बदर और टेक्निकल टीम अमजद जावेद, मोहम्मद इरफान के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।